बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया परवरिश और तरबियत का मुसन्निफ़, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, हम सब की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ें, लेकिन हम देखते हैं, मेरा ताल्लुक़ रहा है पढ़ाने से, स्कूलों में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी, कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी। मैंने देखा है कि क्लास में 80% बच्चे वो होते हैं जो अच्छा पढ़ने वाले नहीं होते। यानी हम जहाँ जाके देखते हैं, हम यही नज़र आता है कि चंद बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ रहे होते हैं और बाकी नॉर्मल पढ़ने वाले होते हैं, और ज़्यादातर वो बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाहते ही नहीं है, अच्छा नहीं पढ़ते। तो अगर बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं तो उसकी कोई वजह होगी ना, बिला वजह तो कुछ भी काम नहीं होता। और अगर कोई बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो उसकी भी कोई वजह होगी। तो आम तौर पे उसकी वजह होते हैं माँ बाप। क्या करते हैं माँ बाप? आज हम ये बात देखने की कोशिश करेंगे कि किन बातों का ख्याल रख के आप अपने बच्चे को पढ़ाकू और एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा बना सकते हैं। किन बातों का ख्याल रख के आप उसका ग्रेड बेहतर कर सकते हैं। किन बातों का ख्याल रख के आप उसकी तालीमी कारकर्दगी को मुसलसल बेहतर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज मैं आपसे 10 बातों का जिक्र करूंगा। इन बातों का ख्याल रखें। हो सकता है कि 10 की 10 बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, इसमें से 5 या 6 बातें इंपॉर्टेंट हों, या हो सकता है कि 10 की 10 बातें इंपॉर्टेंट हों, लेकिन ये हैं बहुत ज़रूरी। इन बातों पे अमल करे बगैर आप बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा नहीं बना सकते। और इन बातों का ख्याल रख के, चाहे आपका बच्चा पढ़ाई में कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, इन बातों का ख्याल रख के आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ने वाला बच्चा बना सकते हैं। पहली बात, नाज़रीन, मैंने बात की है वालिदैन से, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जो अच्छा पढ़ने वाले, बेहतरीन पढ़ने वाले बच्चों में मैंने देखी है। उनके माँ बाप क्या करते हैं, वो जब बच्चा पढ़ने बैठता है तो वो भी साथ बैठते हैं। यानी अगर मिसाल के तौर पे आप अपने बच्चे को पढ़ाने बिठाएं और आप भी साथ आके बैठ जाएं, सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही है। हम ये देखते हैं और हमने ऑब्ज़र्व भी किया है और सुना भी है और बच्चों से भी देखा है, वो क्या होता है, माँ बाप ने कहा बच्चे पढ़ने बैठ जाओ। अच्छा, बच्चा पढ़ने के लिए बैठ गया। अब बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा, इसका माँ बाप को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। या मिसाल के तौर पर मानेगा भाई ये काम करना शुरू करो। अब बच्चे ने काम करना शुरू किया, वो उठ के चली गई, या वो मोबाइल में लग गई, या अपने किसी टैब वगैरह में लग गई। अब बच्चा क्या कर रहा है, वो काम जो वो 10 मिनट में कर सकता है वो 1 घंटे में करेगा। 1 घंटे में मुकम्मल कर दिया आपने, बीच में आप थोड़ा सा डांटेंगी भी, चीखेंगी भी, जल्दी करो, इतनी देर हो गई, इतना सा काम किया है। अब वो दूसरा काम शुरू करेगा, फिर अगले 1 घंटे में वो काम वो करेगा जो उसको 10 मिनट में करना है। तो नाज़रीन, आप ये अंदाज़ा करें कि रोज़ाना आप उसका कितना बड़ा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि साथ नहीं बैठ रहे। साथ बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ बैठ के आप बच्चे को पढ़ाई के तरफ लेकर आ सकते हैं और आप बच्चे की अच्छी कारकर्दगी की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरी बात यह कि आप बच्चे के ग्रेड की फ़िक्र छोड़ दीजिए। अच्छा, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अच्छे ग्रेड्स आएँ। अब मैं कह रहा हूँ कि ग्रेड्स की फ़िक्र करना छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये है कि फ़िक्र करना छोड़ दीजिए। जब आप फ़िक्र करना छोड़ देंगे और उस सिस्टम को फॉलो करेंगे, उस तरीक़ेकार को फॉलो करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेड्स खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। शुरू में बच्चे के सर से ये बर्डन उतार दीजिए कि बेटा, हमें तुम्हारी कोई अच्छी रैंकिंग नहीं चाहिए। क्लास में 30 बच्चे हैं, तुम्हारा 25 नंबर है, हमें कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारे नंबर कम आते हैं, तुम्हारे नंबर 50% आते हैं, 60% आते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम इस सिस्टम को फॉलो करो। और जाहिर सी बात है, बच्चा फॉलो नहीं करेगा, वालिदैन फॉलो करवाएंगे। तो दूसरी बात आपको क्या करनी है, ग्रेड्स की परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी। लेकिन तीसरी बात यह है कि रोज़ाना बच्चे से हर सब्जेक्ट के मुतालिक बात करें। ये इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटी है, इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटी है, आप अपने बच्चे को समझने के काबिल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, हम देखते हैं वालिदैन को कि जब वो बच्चा मैट्रिक में जाता है या मैट्रिक कर लेता है तो वालिदैन सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि इसको तो एक ख़त लिखना भी नहीं आता, एक लेटर लिखना भी नहीं आता, किसी एक मौजू पे एक पैराग्राफ नहीं लिख सकता, इसका इमला इतना ख़राब है, इतनी गलतियाँ करता है, उर्दू भी ख़राब है, अंग्रेज़ी भी ख़राब है। ये 12 साल से कर क्या रहा था स्कूल के अंदर? भाई, वो 12 साल से स्कूल में क्या कर रहा था, इसको छोड़ दें। आप क्या कर रहे थे 12 साल स्कूल भेज के? क्या आपको ये भी नहीं पता कि उर्दू भी रवानी से नहीं पढ़ सकता, ये 4 जुमले नहीं लिख सकता,
ये किसी मौजू पे बात नहीं कर सकता, तो ये प्रॉब्लम बच्चे का थोड़ी है, असल प्रॉब्लम तो आपका है। पैसे आप खर्च कर रहे हैं, उसके लिए दिन रात एक आप कर रहे हैं, फ़िक्रें आप कर रहे हैं, लेकिन ये फ़िक्र नहीं कर रहे कि वो रोज़ाना पढ़ के क्या आ रहा है, जो कि असल काम था करने का। तो रोज़ाना बैठें बच्चे के साथ, अच्छा बेटा, और ये बच्चे को डरा के नहीं, अच्छे माहौल में आप उससे कहेंगे अच्छा बेटा आज फर्स्ट पीरियड ये था, वो कौन सा था? वो कहेगा इस्लामियत का। अच्छा इस्लामियत का था, कौन से टीचर है इस्लामियत के? वो बताएगा कि भाई सर शहजादे हमारे। अच्छा आज उन्होंने क्या पढ़ाया, क्या टॉपिक था? हो सकता है बच्चे को याद ना आए शुरू में, तो हो सकता है वो कॉपी खोले तो बताएगा कि आज ये चीज़ें बताई, ये टॉपिक हमने डिस्कस किए, ये कवर किए। तो आप बोलेंगे अच्छा ज़बरदस्त। तो आप देखेंगे कि बुक खोल के देखेंगे, आप उस मौजू पे बात करेंगे, अच्छा दियानतदारी पे बात की थी, दियानतदारी क्या होती है, या अकायद पे बात हुई थी, तौहीद क्या होती है। आप जब उसे डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, जब आप ये सब्जेक्ट आफ्टर सब्जेक्ट जाएंगे तो आपको हैरत होगी कि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता, उसको पता है कि रोज़ाना मुझसे सवाल किया जाएगा, तो रोज़ाना क्लास में शऊरी तौर पे मौजूद रहेगा, बातों को गौर से सुनेगा। फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये टीचर 1 हफ्ते से नहीं आ रहा, 2 हफ्ते से नहीं आ रहा, इस टीचर ने इन 15 दिनों में एक चैप्टर भी मुकम्मल नहीं किया, ये टीचर सिर्फ बातें ही करता है, कुछ पढ़ाता नहीं है, इस टीचर ने कॉपीज़ भी चेक नहीं की हैं, वगैरह वगैरह। आपके सामने बड़ी वाज़ेह तस्वीर आना शुरू हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि जहाँ बच्चे को भेज रहे हैं वहाँ प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। हो सकता है बच्चा आपको गलत बता रहा हो, जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ बच्चा गलत कम्युनिकेट कर रहा है, तो फिर भी आपको पता चल जाएगा कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो गलत कम्युनिकेट कर रहा है। फ़ायदा आपका है। रोज़ाना बच्चे से उसके सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, यकीन करें आपका कनेक्शन तो मज़बूत होगा। दूसरी बात जो आप सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि आपका बच्चा तेज़ी के साथ मुख्तलिफ सब्जेक्ट में बेहतर होना शुरू हो जाएगा और क्लास में तवज्जो से पढ़ने लगेगा। नाज़रीन, चौथी बात यह है कि बच्चों का रोज़ाना शेड्यूल बनाएं पढ़ने से पहले। अच्छा वैसे तो देखें स्कूल में ये होता है कि डायरी मिल जाती है, तो आपको पता चल जाता है आज कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। बहुत अच्छी बात है, आप टॉपिक्स को कवर कीजिए। साथ साथ आपको क्या करना है, आपको ये देखना है, बहुत से लोग होम स्कूलिंग की तरफ जा रहे हैं, घरों में पढ़ाते हैं बच्चों को, या बहुत से स्कूलों में डायरी नहीं होती, नहीं पढ़ाया जाता, होमवर्क उस तरह से नहीं दिया जाता। तो आप सबसे पहले बैठ के आप जो है उससे ये डिस्कस करें कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है। जब आप उसको उसकी पूरा शेड्यूलिंग कर लेंगे उसके बाद पढ़ाना शुरू करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं ना गोल सेटिंग। ये गोल सेटिंग रोज़ के रोज़ हदफ तय करना है आपको कि आज का हमारा टारगेट ये है। अच्छा गोल सेटिंग से आप कामयाब नहीं होते, गोल सेटिंग आपको सिर्फ एक डायरेक्शन दे देती है। कामयाब होते हैं आप सिस्टम से। जब आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप कामयाब होंगे। इस पर इंशाल्लाह हम किसी दिन बहुत डिटेल में बात करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। आजकल दुनिया में बहुत बात हो रही है कि गोल सेटिंग वाले लोग कामयाब नहीं होते। गोल सेटिंग तो आपको रास्ता दिखा के पीछे हट जाता है। अब उस रास्ते पे चलेंगे कैसे? जैसे आपको पता है कि कामयाब होने के लिए आपको ये काम करना है, बहुत ज़रूरी है, पता है आपको ये काम करना ज़रूरी है, ये काम करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन काम क्यों नहीं कर पा रहे, वो सिस्टम क्यों नहीं बन पा रहा, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, बच्चे के साथ बैठ के शेड्यूलिंग करनी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको बच्चे को पढ़ाने हैं। नाज़रीन, पांचवी बात यह है कि पढ़ाई का माहौल बनाएं। ये आप जानते हैं कितना ज़रूरी है। जहाँ पढ़ा रहे हो वहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, वहाँ गैर ज़रूरी चीज़ें ना हो, वहाँ मोबाइल वगैरह ना हो, टीवी ना हो, मुख्तलिफ आवाज़ें नहीं आ रही हों। अच्छा बहुत से लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं या किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जैसे गाड़ियों की और इन चीज़ों की आवाज़ें मुसलसल आ रही होती हैं, दैट्स ओके, आप उसके आदी हो चुके हैं, अब वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं कि बच्चों के खेलने का टाइम है, जिसको आप पढ़ाने बिठा रहे हैं, बच्चों को शोर हो रहा है, रोज़ाना उसी टाइम पर बच्चे खेलते हैं। तो अगर आपका ऐसा माहौल है तो बच्चे को उस टाइम पे ना पढ़ाएं जो बच्चे के खेल का टाइम है। बच्चे से डिस्कस करें कि किस टाइम पढ़ना मुनासिब है, वो बताएगा इस टाइम पढ़ना सही है, तो वो कहेगा मैं 2 बजे से 4 बजे तक या 3 बजे से 5 बजे तक। आमतौर पे ये वो टाइम है जिसमें बच्चे खेलते नहीं हैं, धूप होती है, गर्मी होती है, तो आप क्या करें उस टाइम पढ़ा दें। पहले वो पढ़ लेगा फिर खेलने जाएगा, ये उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खेल के आएगा उसके बाद उसको पढ़ाना निस्बतन मुश्किल काम है। बाज़ औक़ात खेल में वो ज़्यादा टाइम लगा देगा, 2-3 दफ़ा उसने टाइम ज़्यादा देना शुरू कर दिया, रूटीन आउट, फिर रूटीन पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले पढ़ाएं और बाद में खेल के लिए भेजें, लेकिन माहौल बनाएं। उस दौरान कोई और तफरी उसके सामने ना हो, इवन दूसरी किताबें भी ना हो जिसका शेड्यूल में आज जिक्र नहीं है, कि कहानियों की किताबें हैं, रीडिंग की किताबें हैं, रीडिंग का अलग टाइम बना लें, उस टाइम ना पढ़ाएं। लेकिन छठी बात यह है कि टीचर से बात करें।
अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो आप जाके टीचर से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बात नहीं कर रहे होते, हम लड़ने पहुंच जाते हैं, या हम अपने बच्चे की शिकायतें करने पहुंच जाते हैं। शिकायतें करने या शिकायतें सुनने इसलिए पहुंचते हैं, सॉल्यूशंस के लिए नहीं पहुंचते। समझदारी के साथ, बड़ी मैच्योरिटी से आप टीचर से सवाल करें कि देखें, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा इस सब्जेक्ट में बेहतर हो क्योंकि कमज़ोर है, इसकी पूरी परसेंटेज ख़राब हो जाएगी, तो आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। आप उनसे पूछें कि आप ख़ास तवज्जो दें, आप ऐसा क्या करेंगी कि बच्चा जो है और ज़्यादा बेहतर हो। आप कोशिश तो कर रही हैं, और आप क्या करेंगी, उनको अप्रिशिएट भी कर दें। जब आप बात करेंगे ना, तो आपको यकीन करें, हैरत होगी। अगर आपने बात की है, लड़ने नहीं गए हैं, उसकी इंसल्ट करने नहीं गए हैं, टीचर बच्चे को ख़ास तवज्जो देगी, और जो ख़ास तवज्जो देगी, बच्चे को बस तवज्जो मिल जाए, उसको पता हो कि मुझे कोई देखने वाला है, कोई मेरा मुहासबा, अकाउंटेबिलिटी करने वाला है, या मेरा ख्याल रखने वाला है, तो बच्चा और अच्छी तरह से पढ़ता है। तो आप जब टीचर से बात करेंगे, इंशाल्लाह बच्चे का रिज़ल्ट पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जो अगला पॉइंट है नाज़रीन, वो ये है कि कमज़ोर सब्जेक्ट से शुरुआत करें। आपको लगता है कि आपका बच्चा उर्दू में कमज़ोर है, या इंग्लिश में कमज़ोर है, या मैथ्स में कमज़ोर है, तो सबसे पहले बिठा के, चाहे वो शेड्यूल में उसको डालें, चाहे वो डायरी में हो या ना हो, वहाँ से शुरुआत करें। अच्छा, शुरुआत करने के बाद आपको क्या करना है, आपने वो सब्जेक्ट 15 से 20 मिनट पढ़ाना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाना। 10 मिनट से शुरू कर सकते हैं कि आज हम सिर्फ 10 मिनट, रोज़ाना 10 मिनट पहले उर्दू पढ़ेंगे अगर वो कमज़ोर है, या रोज़ाना इंग्लिश पढ़ेंगे वगैरह वगैरह। ये काम अगर आपने कर लिया तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे की परफॉर्मेंस, जिसमें वो कमज़ोर है, उसमें वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और कमज़ोर सब्जेक्ट में बेहतर होने का मतलब ये है कि उसकी ओवरऑल परसेंटेज बेहतर होना शुरू हो जाएगी, उसका ग्रेड बेहतर होना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, 8वीं बात वही है जो हम आपसे बार बार कहते हैं कि लेक्चर मत दें। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे, उतनी ज़्यादा अपनी अथॉरिटी खो देंगे, अपना पावर खो देंगे, बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे और जितना ज़्यादा आप सिस्टम को फॉलो करेंगे, बच्चा उतनी तेज़ी के साथ आपकी बात मानना शुरू कर देगा और चीज़ों को बेहतर करना शुरू कर देगा। अच्छा नाज़रीन, इस दौरान बच्चा कुछ अच्छे काम भी कर रहा होगा, तो नवा पॉइंट हमारा ये है, उसको अप्रिशिएट करें, उसकी सलाहियतों की नहीं, वो जो अच्छा काम कर रहा है, जो वो एक्शन कर रहा है, उस एक्शन की आप तारीफ़ करें। आप ये नहीं कहें बेटा तुम बहुत ज़हीन हो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इतनी जनरलाइज तारीफ़ें नहीं करें। आप कहें ये तुमने बड़ा सफाई से तुमने राइटिंग की है, आज तो तुम्हारी डिक्टेशन में बहुत कम गलतियाँ आई हैं, आज तो तुमने ज़्यादा, देखो कितने सारे सवाल ठीक कर लिए हैं। जो उसने एक्शन परफॉर्म किया है, उस एक्शन की स्पेसिफिक तारीफ़ करें। और नाज़रीन, आखिरी बात ये कि इन तमाम बातों पर सख्ती से अमल करें। जो पिछली 9 बातें बताई हैं, उन तमाम बातों पर अमल करना 10वां पॉइंट है। आपने अगर उन तमाम बातों को जो पहले हमने आपको बताई हैं, उनका ख्याल रखेंगे, यानी उसके साथ बैठेंगे पढ़ने के लिए, आप उसके ग्रेड के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, आप उसका शेड्यूल बनाएंगे, आप उसके टीचर से बात करेंगे वगैरह वगैरह, जो आपको 10 बातें बताई हैं, 9 बातें बताई हैं, उन तमाम बातों का ख्याल रखेंगे आप, तो आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी के साथ 1 से 2 महीने गुजरेंगे, आपको लगेगा कि आपके बच्चे में तो बड़ी विजिबल चेंज नज़र आ रहा है आपको। नाज़रीन, बातों का ख्याल रखें, इंशाअल्लाह आपका बच्चा अच्छा बच्चा बनेगा, काबिल बच्चा बनेगा और एक बड़ा इंसान बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।